आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं खास तौर पर यहाँ पर हरियाणा लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें फिर बढ़ गई है। इस बारे में सबको पता ही हरियाणा लैंड स्कैम मामले में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है फिर से, क्योंकि ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा 8 अप्रैल को भी तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को दोषी ठहराया है। कहा है कि बीजेपी उनसे बदला ले रही है क्योंकि वो राजनीति में आना चाहते हैं। फिर से उन्होंने इच्छा जाहिर की है, इसलिए वो उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रिपोर्ट कह रही है कि उनकी संपत्ति को लेकर ये पहली बार नहीं जब इस तरह के मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए हों। पिछली कई बार से वो अपने संपत्ति मामले में कानून कोर्ट कचहरी का सामना करते आए हैं। अब ऐसे में इस रिपोर्ट में हम आपको कुल संपत्ति के बारे में बताएंगे। 2.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर यानी कि 17,250 करोड़ रुपए आंकी गई है उनकी कुल संपत्ति। सोच सकते हैं आप, एक बार फिर से आपको बता दें, 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 17,250 करोड़ रुपए आंकी गई है रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति। हालांकि उनकी बेनामी संपत्तियों की वास्तविक जानकारी अब तक सामने नहीं आई। ऐसे में ईडी वाड्रा के खिलाफ कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। बीकानेर भूमि घोटाला, जिसमें सरकारी जमीनों की हेराफेरी और अवैध सौदों का आरोप है, इस पर भी उन पर कार्रवाई हुई है। डीएलएफ जमीन सौदा मामला, जिसमें वाड्रा की कंपनी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचने का भी आरोप है। तो वहीं ये केस 1 सितंबर 2018 को तौरी निवास सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेर की दौला थाने क्षेत्र में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट है कि उसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप था कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की शिकायत और शिकायत के मुताबिक फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुवार के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद उसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे इसी मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर है रॉबर्ट वाड्रा।